कानों में जब भी पहाड़ों का नाम आता है तो आपके जहन में ठंडक और खूबसूरत वादियाँ ज़रूर आती होंगी। लेकिन इन दिनों पहाड़ भी जो है वो तपते हुए नज़र आ रहे हैं, और तपते हुए पहाड़ों का क्या कारण है और क्यों शिमला जैसे इलाकों में भी लोगों को जो है हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बहुत परेशानी हो गई लोगों को तो लगता है कि शिमला आएंगे तो ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन शिमला में भी हीट वेव, क्या वजह माने सर? देखिए, अभी चूँकि कोई एक्टिव डब्ल्यूडी मतलब प्रदेश में इफेक्ट नहीं किया है। जो पिछले 3 दिनों में जो डब्ल्यूडी मतलब प्रिवेल कर रहा था वो काफ़ी फीबल था और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी इतना नहीं था। और जो बाकी जो वेदर पैटर्न्स जो बने हुए हैं, हमारे विंड पैटर्न्स जो बने हुए हैं प्रदेश में, इसके चलते जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं आपके पूरे प्रदेश में ही, एवरेज 2 से 3 डिग्री। सर, कहाँ कहाँ कितना डिग्री तापमान दर्ज किया गया? सबसे ज़्यादा तापमान की अगर बात करें तो किस ज़िला में है हिमाचल में? देखिए, पिछले 24 घंटों में जो हमारे क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, फिर आपके कुछ कांगड़ा क्षेत्र है आपका, इवन कुल्लू है, तो यहाँ पे हीट वेव कंडीशंस दर्ज की गई हैं। अगर तापमान टेम्परेचर वाइज बात करें, सबसे अधिकतम तापमान ऊना में था 44.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से आपका 5 डिग्री अधिक था। फिर आपका देखिए बिलासपुर है, सुंदरनगर, जहाँ ऑलरेडी जो टेम्परेचर दिन का है वो 40 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं। वहाँ भी जो तापमान है जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। फिर हम हिल स्टेशन की बात करें, धर्मशाला की बात करें, सोलन की बात करें, तो वहाँ भी तापमान 35-36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया बीच 24 घंटों का। वहाँ मतलब सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक था, तो वहाँ भी हीट वेव कंडीशन बनी हुई हैं। शिमला में देखिए 18 तारीख को जो तापमान था वो 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, और जो भी हीट वेव कंडीशन में भी मतलब रिकॉर्ड किया गया था। और पिछले 24 घंटों में 29.5 था, जो कि सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक था, तो वो नियर अबाउट हीट वेव कंडीशंस के आसपास ही मतलब रिकॉर्ड किया गया था। तो अभी भी देखिए जो आगामी 4-5 दिन है, इसमें ऐसा कोई मॉइस्चर फीडिंग नहीं है प्रदेश में, और जो सिस्टम बने हुए हैं वेदर पैटर्न, इसके चलते जो दिन के तापमान हैं वो देखिए 5 दिनों के अंतराल में 2 से 3 डिग्री राइज होने की संभावना है। और इसके चलते जो हमारे क्षेत्र हैं आपके ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, शिमला है, यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, सिवाय केवल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहाँ पे मतलब टेम्परेचर नियर अबाउट नॉर्मल है आपकी। पहाड़ों में सर कितने डिग्री तापमान में हम हीट वेव मान सकते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों से विषम परिस्थिति होती है पहाड़ों की? हाँ, देखिए जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारे प्लेन के इलाके हैं आपके ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जहाँ पे हाइट देखिए औसतन 300 से 400 मीटर के आसपास, तो वो हम प्लेन के क्षेत्रों में उनको मतलब लेते हैं। तो उनके क्राइटेरिया जैसे ही वहाँ का तापमान 40 डिग्री क्रॉस करेगा, और जब सामान्य से वो 4.5 डिग्री से अधिक मतलब रिकॉर्ड होगा, तो हीट वेव कंडीशंस बनती हैं। और जो हिल स्टेशन जैसे हमारे सोलन है, पालमपुर है, शिमला है, आपका धर्मशाला है, क्योंकि इनकी हाइट में औसतन 1500 मीटर के आसपास है या इससे अधिक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का क्राइटेरिया रहता है कि जैसे ही आपका जो दिन का तापमान है 30 डिग्री से या उससे अधिक क्रॉस करेगा, और सामान्य से भी वो 4.5 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी हीट वेव कंडीशंस रियलाइज होती हैं। तो धर्मशाला है, सोलन, तो ऑलरेडी वो देखिए 36 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए गए, और औसतन 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहा है, तो वहाँ हीट वेव कंडीशन बनी हुई हैं आपकी। सर, हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक का भी काफ़ी जो है वो डर रहता है लोगों के बीच। क्या किया जा सकता है सर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, और कैसे पता चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक ही किसी को हुआ है? देखिए, जो हीट वेव कंडीशन जैसे जो बनी हैं, तो इसके चलते अपने को मतलब जो पानी का इंटेक है वो काफ़ी रखें, और अगर आप ट्रैवल करें तो एटलीस्ट पानी की जो बॉटल है वो साथ रखें, और अननेसेसरी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि देखिए आगामी 4-5 दिनों में संभावना ये है कि तापमान ग्रेजुअल राइज ही करेंगे आपके प्रदेश में, एवरेज पूरे प्रदेश में ही। सर, इसके अलावा जब धूप बढ़ती है, जब चिलचिलाती धूप पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इससे जंगलों की आग का खतरा भी बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैंने कहा कि ऑलरेडी मॉइस्चर फीडिंग भी कम है, और पिछले देखिए 4-5 दिनों में ऐसे कोई वेदर मतलब रेनफॉल भी नहीं हुई है, और जो हमारे जो फॉरेस्ट बोन एरियाज़ हैं वहाँ ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम है, सॉइल मॉइस्चर भी कम है, और तापमान भी बढ़ने की आशंका है। और तो इसके चलते डेफिनेटली जो फॉरेस्ट फायर मतलब ट्रिगर होने की संभावना ज़रूर है बनी हुई। जी संदीप जी, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा से आप एक खास बातचीत सुन रहे थे, और आने वाले 4-5 दिन भी आपको इससे जो है वो राहत नहीं मिलने वाली है, और इसी तरीके से जो परेशानी है वो लोगों के लिए बढ़ने वाली है। अमूमन ये माना जाता है कि पहाड़ों में हीट स्ट्रोक और गर्मी, ये सब चीज़ें दूर दूर तक नज़र नहीं आती, लेकिन इस बार जो पूरी स्थिति बनी है वो अलग तरह की है, और आने वाले 4-5 दिन आपको इससे राहत नहीं मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।